बात क्यों हो रही है? इस सर्टिफिकेट के माध्यम से भारत सरकार आपको एक पहचान दे रही है। ये पहचान मिलने से फायदा क्या होगा? आपके मार्केट बढ़ेगा। अब आप देखते होंगे कि कोई भी मतलब थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि बोरिंग रोड में जो ठेले पे चाउमीन बेचने वाला आदमी था, आज के टाइम में वो बोरिंग रोड तक लिमिटेड नहीं रह गया है, उसकी पहुंच कंकड़बाग या उससे आगे तक भी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसके पास मार्केट है। ठीक उसी तरह से भारत सरकार का ध्येय यही है या इनकी मंशा यही है कि आपके लिए भी वैसा मार्केट अवेलेबल हो, आपके पास सर्टिफिकेशन हो, आपके पास जो कमी है, जो आप में छोटे सी चीजों का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसको आपको ट्रेनिंग के माध्यम से कंप्लीट किया जा सकता है। जो वित्तीय सहायता आज तक आपको नहीं मिल पाती थी, जिस क्रेडिट के पहुंच से आप दूर रह पाते थे, आज आपको वो सुविधा इजीली मिल पाए, बैंक से आपको सहयोग मिल पाए, इन सारी चीजों के लिए। तो जैसे उसी के लिए एक नई योजना लाई गई, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना से पहले एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या एमएसएमई क्या होता है। आप यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, सारे लोग उद्यमी हैं। बाहर गोलगप्पा का एक जो ठेला लगाने वाला पर्सन है, वो भी एक उद्यमी है, और वो भी एमएसएमई का पार्ट है। यही उसकी सुंदरता है। एमएसएमई में हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। हिंदी में इसकी अगर बात करें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं ये। और इसमें ये जो कैटेगरी बनाई गई है सूक्ष्म की, लघु की और मध्यम की। पहला जो है कैटेगरी, मान लीजिए आपने कोई दर्जी का काम करते हैं और आपने एक मशीन खरीदी है, सिलाई मशीन खरीदी है, तो वो पहला पार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आपका जो भी मशीन वगैरह खरीदा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर 1 करोड़ रुपए तक का है और सालाना जो आप अपना सेल करते हैं वो 5 करोड़ रुपए तक का है, तो आप सूक्ष्म कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आप आते हैं लघु उद्योग में। लघु उद्योग में क्या होता है? सेम उसी चीज को 10 करोड़ तक आपने मशीन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बहुत अच्छे दर्जी थे, आपने धीरे 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 अपने आप अंदर बहुत सारे लोगों को बढ़ाया, और बढ़ा करके आपने क्या किया? 10 करोड़ तक की मशीनरी भी लगा ली। 10 करोड़ से कम की 9 करोड़ की मशीनरी लगा ली मान लीजिए, और 49 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हैं। आपको माना जाता है कि आप लघु उद्योग में हैं। ठीक उसी तरह से जब आप बहुत और आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, और 50 करोड़ तक की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको मध्यम कैटेगरी में माना जाता है। इसका फायदा क्या है? इसके लिए कैसे आप पात्र बनेंगे? सबसे जरूरी है आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे किसी भी चीज को पहचानने के लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से आप एक एमएसएमई हैं, उसको पहचानने के लिए भारत सरकार की फ्री ऑफ कॉस्ट एक साइट है udyamregistration.gov.in। रवि सर जो हैं वो भी इसके ऊपर आपको बताएंगे, लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है, बिना किसी पूंजी के, बिना किसी पैसे के आप उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको आवश्यकता किस चीज की? आधार कार्ड। आप जाइए udyamregistration.gov.in। एक चीज बता रहे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर गूगल पे टाइप कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे साइट मिलेंगे जो आपसे 1500 से 3000 रुपए चार्ज करते हैं। भारत सरकार ऐसा कोई चार्ज नहीं लेती है आपसे। तो जिस भी साइट में .gov.in लगा रहेगा, केवल उसी साइट को जाकर के विजिट किया कीजिए, किसी और साइट से मत करवाइए।